नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और इस वक्त मैं स्टूडियो से हटकर ग्राउंड पर उतर चुका हूं। इस वक्त मौजूद हूं प्रयागराज में, जहां पर युवा हल्ला बोल ने आखिरकार हल्ला बोल दिया और किसान महापंचायत के बाद अब युवा पंचायत भी शुरू हो चुकी है। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुपम, जो कि युवा हल्ला बोल के कन्वीनर है और संस्थापक भी है। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार आज की महापंचायत क्यों रखी गई, मुद्दा क्या था और आखिरकार इससे सरकार को क्या दिखाना है। अनुपम जी, देखिए, अब आज हम इलाहाबाद में हैं जी, और आज की ही खबर है अखबारों में कि कल इलाहाबाद के बगाड़ा में एक बेरोज़गार युवक ने आत्महत्या कर ली। ये लगातार इलाहाबाद में कई ऐसी खबरें आ रही हैं और सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, देश प्रदेश में हम सब बेरोज़गार युवाओं के खुदकुशी की खबर लगातार पढ़ रहे हैं। दिल दहल रहा है, हम व्यथित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। पूरे देश को जिस बात पर परेशान होना चाहिए था, जो देश का सबसे गंभीर मुद्दा है आज के समय में, उसको लेकर इलाहाबाद में आज छात्र युवा पंचायत बुलाई गई है। ये छात्र युवा पंचायतों की कड़ी में पहली छात्र युवा पंचायत है जो इलाहाबाद में बुलाई गई। हम देश भर में, देश के सभी बड़े शहरों में जहाँ जहाँ प्रतियोगी छात्र हैं, जहाँ जहाँ वो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो रोजगार के बेरोजगारी के दंश को सीधे तौर पे झेल रहे हैं, उन सभी जगहों पे ये पंचायत करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि इस सरकार को हम मजबूर करें कि ये रोजगार देने की बजाय जो ये झूठा प्रचार दे रही है हमको, ये बंद करे, रोजगार के सवाल पर काम करे। अगर नहीं करती है तो मजबूरन हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा लोकतंत्र में कि आप युवाओं की बात को सुने बिना तो कम से कम सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो बेसिकली अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आज स्टेप 1 है, हमने महापंचायत आज प्रयागराज में की, जिस तरह से हमने युवाओं से बातचीत की, क्या लगता है कि मतलब इससे अब आगे नेक्स्ट प्लानिंग कैसे होनी चाहिए और किस तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जानती तो है कि मसले क्या है, सरकार को एक्नॉलेज करवाने भर की देरी है। सरकार एक्नॉलेज करे कि हमारे देश में इस वक्त बेरोजगारी एक गंभीर संकट है, राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है। हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं, उस पर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, अब ह्यूमन लाइफ स्टोरीज़ हैं। बेरोजगार युवा खुदकुशी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए सरकार को ये जानने के लिए कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ऐसे समय में आपने देखा है कि देश दुनिया भर में ये ग्लोबल ट्रेंड होता रहा, मोदी रोज़गार दो, हम लोग नो जॉब नो वोट की बातें कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अनएम्प्लॉयड यूथ लगातार अपनी बात कर रहे हैं और अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए जो समूह हैं वो सब अपना अपना प्रदर्शन सड़क पे भी कर रहे हैं लगातार, चाहे शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, अलग अलग सरकारी भर्तियों से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हों। इस छात्र युवा पंचायत के द्वारा हमारी कोशिश ये है कि ये जो अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए जो युवा हैं, जो सब अपनी अपनी मांग कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, ये लोग समझें कि एक स्तर पे इन सब की मांग एक ही है। ये सब एक यूनाइटेड फोर्स की तरह जब तक इस सरकार के सामने अपनी मांग को नहीं रखते, तब तक ये सरकार देश के युवाओं को भी गंभीरता से नहीं लेगी। तो इसी यूनिटी का एक जो है ज़मीन पर मैनिफेस्टेशन है ये छात्र युवा पंचायत। जी, तो देखा जिस तरह से आज प्रयागराज में पहली महापंचायत युवाओं की हुई, कई सारे मुद्दे उठे, न केवल यूपी SSC बल्कि पुलिस भर्ती और कई तमाम जो मुद्दे हैं जो युवा उठाते रहते हैं। आए दिन ट्विटर पर हैशटैग चलते रहते हैं, ट्रेंड होते रहते हैं, मोदी रोजगार दो, योगी रोजगार दो, और आज फाइनली युवाओं की महापंचायत शुरू हो चुकी है। अब आगे देखने वाली बात यह भी होगी, सवाल भी कई सारे होंगे कि इस पर सरकार किस तरह से प्रतिक्रिया देती है और स्टूडेंट्स जो हैं इसको लेकर कितने और जागरूक होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।